बेटे ने किराने की दुकान पर काम किया और गोलगप्पे भी बेचे। जो लोग मुझे पागल कहते थे वो आज मेरे साथ आकर के फोटो खिंचवाते हैं और लोग पूछते हैं कि आपके बेटे ने आपको क्या गिफ्ट दिया। तो मैं कहता हूं कि दुनिया मुझे उसके नाम से जानने लगी है। यही मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा तोहफा है। ये शब्द है उस पिता के जिन्होंने अपने बच्चे को आगे बढ़ने का मौका दिया, उसको रोका नहीं, उसका हर पल में साथ दिया। बच्चे का नाम है यशस्वी जायसवाल। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के सुरयावा जो कस्बा है, वहां के रहने वाले भूपेंद्र जी हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं। उनकी पत्नी गृहिणी है और आज उनके बच्चे ने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है। चमकता क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल, जिनकी कहानी एक तपस्वी की है और सिखाती है कि जीवन में मेहनत का साथ मत छोड़िए, जिंदगी आपको बहुत आगे लेकर के जाएगी। लर्निंग सीरीज देख रहे हैं आप आरजे कार्तिक के साथ। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। यशस्वी जायसवाल ने आजाद मैदान के बाहर मुंबई में पानी पूरी बेची, फल बेचे, यहां तक कि वो कई बार जमीन पर सोए। बहुत तंग जो जीवन था, तंगहाली में जो है उन्होंने अपना जीवन बिताया, लेकिन सपना नहीं छोड़ा। 10 साल की उम्र में अपने पिता से कहा था कि मुंबई जाना चाहता हूं। पिताजी को बच्चे का टैलेंट समझ में आ रहा था, इसलिए मुंबई के वर्ली इलाके में रहने वाले एक रिश्तेदार संतोष के यहाँ यशस्वी को भेज दिया। 5-6 महीने वहीं रहे। रिश्तेदार का घर छोटा था, इतनी जगह नहीं थी कि लंबे समय तक रह पाते। आजाद मैदान में जाते थे प्रैक्टिस के लिए और कई महीने तक जो ग्राउंड के बाहर दूसरे बच्चे उनके साथ खेलते थे, नेट तक नहीं पहुंच पा रहे थे। इसके बाद उनके जो रिलेटिव थे संतोष जी, वो इनको उस ग्राउंड में लेकर के गए। वहां उनके एक नोन थे ग्राउंडमैन सुलेमान, उनसे बात की और कहा कि इसको यहीं पर रहने की व्यवस्था करवाइए। 3 साल तक यशस्वी जायसवाल ने टेंट में अपना जीवन बिताया और क्रिकेट के जो गुर थे, बारीकियां थी, वो सीखी। और वो कहते हैं कि वो जो 3 साल का संघर्ष था वो बहुत कड़ा संघर्ष था। जमीन पर सोता था, कीड़े चींटी काटती थी और फोन करके कहता था पापा बहुत चींटी काट रही है। तो पिताजी कहते थे बेटा तकलीफ बहुत है तो वापस आ जाओ। फिर वो बच्चा कहता था यशस्वी कि नहीं पापा, बूट पॉलिश कर लूंगा लेकिन बिना कुछ बने वापस नहीं आऊंगा। और आप देखना एक दिन यही तकलीफें, यही संघर्ष मुझे बहुत आगे बढ़ाएगा। एक इंटरव्यू में यशस्वी ने बताया कि वहां की लाइफ इजी नहीं थी। टेंट में रातें गुजारनी होती थी, लाइट नहीं होती थी, पैसे इतने नहीं थे कि कहीं बेहतर जगह जा सके। मैदान पर बने टेंट में ही आसरा जो है उन्होंने लिया और जब वहां सोने को जगह मिलती तो कई बार तो वहां जो लोग रहते थे वो बुरा बर्ताव करते थे, पीट देते थे। जब ये इंटरव्यू में अपनी लाइफ स्टोरी बता रहे थे यशस्वी जायसवाल तो इमोशनल हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। आजाद मैदान में जो रामलीला होती थी उसमें वो पानी पूरी बेचते थे, फल बेचते थे और कई रात ऐसी आई जब जिन ग्राउंड्समैन के साथ वहां रहते थे लड़ाई हो गई तो भूखे ही सोना पड़ा। वो कहते हैं कि रामलीला के दौरान मेरी अच्छी कमाई हो जाती थी। मैं नहीं चाहता कि मेरी टीम मेरे पास पानी पूरी खाने आए। अगर कभी कभी वो आ जाते तो उन्हें सर्व करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन करना पड़ता था। कुछ पैसे कमाने के लिए मैं अपनी कोशिश करता रहता था। बड़े लोगों के साथ क्रिकेट खेल लेता था, हफ्ते के 200-300 रुपए कमा लेता था। वो कहते थे कि मैंने देखा था उस दौर में कि मेरी उम्र के बच्चे अपने साथ खाना लेकर आते थे, उनके पेरेंट्स एक बड़ा सा लंच बॉक्स भेजते थे। मेरे पास में कुछ नहीं था ऐसा, मैं खुद ही खाना बनाता था और ब्रेकफास्ट लंच डिनर टाइप कुछ नहीं होता था, बस जब मिल गया मैंने खाना बना लिया, रोटी बना ली और खा ली। हर रात जो है लगभग कैंडल लाइट डिनर की तरह बीती। लेकिन वो कहा है ना, कबीरदास जी का एक दोहा है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। ये कबीरदास जी का दोहा समझने के लिए काफी है यशस्वी की जिंदगी को। उनके फादर ने कहा कि 13 साल की उम्र में जब वो आजाद ग्राउंड पर एक लीग मैच खेल रहे थे तो ज्वाला सर वहां आए। उनकी सेंटा क्रूज में एक अकेडमी है और यशस्वी के गेम से बहुत इंप्रेस्ड हुए। उन्होंने पूछा कि कोच कौन है तुम्हारा। यशस्वी ने कहा कोई कोच नहीं है, मैं बड़े क्रिकेटर्स को देख के, जो बड़े खेल रहे होते सीनियर्स, उनको देख करके सीखता हूं। इसके बाद ज्वाला सर ने उनसे बात की और 2 दिन के बाद उनको अकेडमी में लेकर के गए। यशस्वी का स्ट्रगल बहुत लंबा होता अगर ज्वाला सर के रूप में उन्हें उनका गुरु नहीं मिला होता। और कोच साहब ने कहा कि 2013 में जब मेरी मुलाकात हुई यशस्वी से तो मुझे उसमें अपनी छवि दिखाई दी। मैं भी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से ऐसे ही क्रिकेटर बनने मुंबई आया था और रमाकांत आचरेकर सर के पास में क्रिकेट के ककहरा जो है वो मैंने सीखा था। 1-1 रुपए के लिए मैं भटका था, लेकिन जब मैं यशस्वी से मिला तो मैंने ठान लिया कि ये बच्चा मेरी तरह क्रिकेटर बनने से चूकना नहीं चाहिए और मैंने उसे अपने साथ अपने घर में रखने का फैसला किया। कोच साहब कहते हैं कि जब मैंने यशस्वी को पहली बार खेलते हुए देखा तो उससे बातचीत करने के बाद पता चला कि उसके पास में तो बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है। वो बुनियादी चीजों के लिए संघर्ष कर रहा है, न खाने के लिए पैसे, न रहने के लिए जगह। एक क्लब में गार्ड के साथ टेंट में रह रहा था। वो दिन में क्रिकेट खेल रहा था, गोलगप्पे बेच रहा था। सबसे बड़ी बात कि वो अपने घर से बहुत दूर मुंबई में था। यहां से यशस्वी के जीवन ने करवट ली। ज्वाला सिंह साहब ने उनको तराशा, उनके टैलेंट को तराशा।
उनकी जो कोचिंग थी सबर्बन, जो सेंटा क्रूज था जहां पर वो कोचिंग देते थे, उस एकेडमी में लेकर के गए, शानदार ट्रेनिंग दी और विजय हजारे ट्रॉफी में 2019 में यशस्वी ने अपने टैलेंट का जलवा दिखाया, कमाल करके दिखाया। इसके बाद उन्हें अंडर 19 वर्ल्ड कप में जो है जगह मिली, जहां उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो चुना गया। उनकी ट्रेनिंग जो है, उनकी जो तपस्या है, वो बाकियों से बहुत अलग रही है। इन्होंने एक जगह पर खुद को मानो कैद कर लिया था, अपनी कमजोरियों पर काम किया था, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। यशस्वी जायसवाल की जो सक्सेस है उसमें बहुत बड़ा हाथ है एक तो राजस्थान रॉयल्स जो टीम है उसकी एकेडमी का। नागपुर से 90 मिनट की दूरी पर एक जगह है तलेगांव, जहां पर राजस्थान रॉयल्स की एकेडमी है, और वहां यशस्वी जायसवाल ने बहुत मेहनत की। उस एकेडमी में इनको जब ले जाया गया तो इन्होंने हर चीज से जो है डिस्टेंस बना ली, सिर्फ प्रैक्टिस की, सिर्फ क्रिकेट पर फोकस किया। यहां तक कि जब कोविड आया था तब भी ये प्रैक्टिस कर रहे थे। अपनी साधना को यशस्वी जायसवाल ने बिल्कुल भी रुकने नहीं दिया। राजस्थान रॉयल्स के जो टीम के स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस डायरेक्टर हैं जुबीन भरूचा, उन्होंने यशस्वी के टैलेंट को निखारने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने सिर्फ एक फॉर्मूला बताया यशस्वी को कि आप एक ही शॉट की प्रैक्टिस करते जाइए जब तक कि वो परफेक्ट ना हो जाए। चाहे एक शॉट को सही करने के लिए 300 बार कट मारना पड़े, 300 बार पुल मारना पड़े, रिवर्स स्वीप खेलना पड़े, तब तक नहीं रुकोगे जब तक वो शॉट परफेक्ट नहीं हो जाए। और ये बात इनके दिमाग में फिट हो गई कि फॉर्मेट टेस्ट का हो, वनडे का हो, T20 का हो, हमें सिर्फ गेंद को देखना है, गेंद जहां गिरेगी उसके हिसाब से शॉट खेलना है। और देखा होगा आपने टेस्ट क्रिकेट में भी वो वनडे की तरह, T20 की तरह खेलते हैं। ज्वाला जो उनके कोच रहे, ज्वाला सिंह साहब, उन्होंने बताया कि यशस्वी को 2013 से 2022 तक मैंने अपने साथ में रखा था और हर अनुभव को हमने एक साथ झेला था। जितनी मेरी भूमिका है उतना ही क्रेडिट जाता है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को और राजस्थान रॉयल्स को। वो कहते हैं कि मुझे याद है जब मैं पहली बार मिला तो उसमें कुछ खास था। आप देखेंगे कि उनका पहला जो सीजन था ना IPL वाला, वो खास नहीं रहा था। मतलब टैलेंट तो था लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन तब भी फ्रेंचाइज ने उनको रखा साथ में, राजस्थान रॉयल्स ने। रणजी मैचेस में भी उन्होंने कमाल नहीं किया, लेकिन तब भी जो मुंबई की एसोसिएशन है उन्होंने टीम के साथ रखा और उनको लगातार ग्रूम किया। यशस्वी जायसवाल ने बहुत स्ट्रगल किया, जैसे मैंने उनकी कहानी बताई कि टेंट में रहे, जमीन पर सोए, खाने के लिए पैसा नहीं था, गोलगप्पे बेचे, लेकिन अब उनके अच्छे दिन आ गए हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू हिज हार्ड वर्क। वो कहते हैं ना कि शाखें नहीं तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। तपस्वी यशस्वी ने कमाल करके दिखा दिया है और अब उन्होंने मुंबई में कह रहे हैं कि 5.5 करोड़ का दूसरा फ्लैट खरीदा है, पहले से एक फ्लैट जो है वो खरीद चुके हैं। लेकिन क्या पैसे उनके जीवन में मैटर करते हैं? तो इसके जवाब में ज्वाला सिंह साहब, उनके कोच साहब, कहते हैं कि अगर आप किसी खिलाड़ी के घर पर जाएंगे या किसी सेना से जुड़े हुए व्यक्ति के घर पर जाएंगे तो आप उनके घर में की दीवारों पर टंगे हुए मेडल्स देखेंगे, ना कि उनकी तिजोरी में रखे हुए पैसे जो कोई भी नहीं दिखाता, कोई इसके बारे में बात नहीं करता। सम्मान सबसे बड़ी चीज होती है और ऐसा ही एक क्रिकेट प्लेयर के लिए, जिसके लिए अचीवमेंट्स मैटर करती हैं। हाँ, ये जरूरी है कि पैसे से आपकी लाइफस्टाइल बदल सकती है, लेकिन आपके जीवन का यही गोल होना चाहिए कि मैं लगातार अचीवमेंट्स हासिल करता रहूं। यही यशस्वी जायसवाल का भी गोल है। कमाल के क्रिकेटर की ये कमाल की कहानी जो मैंने आपको सुनाई, जो सिखाती है हमें कि जीवन में तपस्वी बनना होगा यशस्वी बनने के लिए, तभी दुनिया आपके यश का गुणगान करेगी। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके